आंध्र प्रदेश का चौथा प्रोग्राम हैदराबाद में होगा। इसके बीच में हमारे साथियों का सजेशन था कि 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर ने नागपुर से धर्म परिवर्तन किया, इसलिए 14 अक्टूबर को हमें नागपुर में ये प्रोग्राम रखना चाहिए। आज 13 तारीख है, कल को 14 है। 13-14 का प्रोग्राम नागपुर में रखा गया। बाबा साहब अम्बेडकर ने लगभग 45 साल पहले हिंदू धर्म जिसमें वो पैदा हुए उसको त्यागने का फैसला किया कि मैं भारत को बौद्ध में बनाना चाहता हूँ। आज भारत की आबादी 100 करोड़ से ज्यादा है। अगर भारत को बौद्ध में बनाना है तो 50 करोड़ से ज्यादा बुद्धिस्ट लोग, बाबा साहब को मानने वाले लोग नजर आने चाहिए थे, लेकिन आज 1 करोड़ भी हमें नजर नहीं आते। बाबा साहब की पहली चाहत थी जो उन्होंने 1932 में लंदन से वापस आके अपने लोगों के सामने कहा कि मैं आपके लिए एक ऐसा अधिकार हासिल करके आया हूं जिसका सही इस्तेमाल करके आप लोग इस देश के हुक्मरान बन सकते हैं। बाबा साहब की पहली चाहत थी अपने लोगों को इस देश के हुक्मरान बनाने की, इस देश को बौद्ध में बनाने की। दोनों चाहतों के बारे में क्या कुछ हुआ है, महाराष्ट्र के लोगों के लिए सोचने वाली शर्मनाक घटना है। जिसको सोच है, जिसको शर्म है, इन दोनों दिशाओं में, इसलिए हम लोगों ने सोचा है कि कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, इस दिशा में कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने कुछ प्लान बनाए। पहला प्लान है देश के सबसे बड़े प्रदेश में हुक्मरान बनने। देश के सबसे बड़े प्रदेश में हुक्मरान बनने का दूसरा प्लान है संपूर्ण देश में बहुजन समाज को हुक्मरान समाज बनाने का, इस देश को बौद्ध में बनाने का। इसलिए साथियों, अगर हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, उनकी विचारधारा में जान डालने का काम हम लोगों का होना चाहिए। इसलिए टॉपिक तो रिजर्वेशन का है, सेंटेनरी सेलिब्रेशन रिजर्वेशन का है। इसलिए उस टॉपिक को ध्यान में रखते हुए छत्रपति शाहू महाराज के इस अभियान को ध्यान में रखते हुए देश भर में किस किस्म का बदलाव आया है,
पिछले 100 साल में किस किस्म का बदलाव आया है, उस बदलाव की कहानी, खासकर जिन लोगों को इस बदलाव से लाभ पहुंचा है, उन लोगों को इस बदलाव की कहानी के बारे में अवगत कराना, जानकारी देना, ये उन लोगों की जिम्मेवारी है जिनको कुछ जानकारी है। ये जानकारी अपने तक सीमित न रख के देश के कोने कोने में उन लोगों को ये जानकारी देना जिनका इस मूवमेंट से लाभ हुआ है। उस जानकारी के बारे में देश के कोने कोने में ये जानकारी समाज के बीच में पहुंचाना, जिन लोगों को लाभ हुआ है, कब हुआ है, कैसे हुआ है, कितना हुआ है, ये सारी जानकारी उन लोगों को देना हमारी जिम्मेवारी है। नागपुर में इसको बाबा साहब अम्बेडकर की कर्म भूमि माना जाता है। इस कर्म भूमि में बड़े पैमाने पर आप लोगों को यहाँ इकट्ठा किया गया है। इस जानकारी के साथ साथ मैंने ये बताना भी जरूरी समझा है, 1922 में चल बसे, उसके बाद 1956 तक बाबा साहब अम्बेडकर ने उनके मूवमेंट को आगे बढ़ाने की कोशिश की। तो उस कोशिश में उन्होंने अपनी चाहत जाहिर की। तो ये बात समझाना, खास करके नागपुर में जहाँ पर उन्होंने अपनी दूसरी चाहत का इजहार किया, इस नागपुर में उनकी जो आखिरी चाहत थी उसके बारे में बताना जरूरी समझा। जो आज का टॉपिक है सेंटेनरी सेलिब्रेशन का, उस टॉपिक को ध्यान में रखते हुए और क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं उनके बारे में भी जानना जरूरी समझा गया। बाबा साहब अम्बेडकर की पहली चाहत, देश में हम लोगों को हुक्मरान बनना चाहिए, वो चाहत, देश को हमें बौद्ध में बनाना चाहिए, वो चाहत। बाबा साहब अम्बेडकर जो फुले शाहू के साथ मिलकर देश में बड़ा भारी परिवर्तन लाए,